आईपीएल 2026 का रोमांच जारी है। आज भी डबल हेडर मुकाबले हैं। सुपर संडे है, आरसीबी वर्सेस सीएसके। तो दूसरा मैच जो है वो एलएसजी वर्सेस एसआरएच का है। पहला मैच जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में है, जो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। कौन सी टीम आगे है, कौन पीछे है, किसमें कितना दम है, दोनों मैचों को लेकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएसजी वर्सेस एसआरएच वाले मैच की। अमृत सर हमारे साथ है। अमृत सर, किस तरीके से देख रहे हैं? आपने बाय द वे मुझे ऑफ कैमरा बता दिया कौन सी टीम जीत रही है, लेकिन कैसे देख रहे हैं सर मैच? तो मैं ये आपको ऑन कैमरा बोल सकता हूँ कि अगर आज में दो टीमें यहाँ से जो खेलेंगी, चार टीमें, नो डाउट मैं जीडी कहूंगा सर सॉरी, बट आई होप हैदराबाद की टीम शानदार खेलेगी। आखिरी मुकाबले में आपने देखा है, और देखो हैदराबाद की टीम ना सबसे पावरफुल टीम है। मैं कहूंगी जल्लादों की फौज ही है। मतलब जिसको आप देख लो, ट्रेविस हेड को देख लो, अभिषेक शर्मा को देख लो, ईशान किशन को देख लो, क्लासन को देख लो, मतलब डेप्थ तक इनकी बल्लेबाजी है। लास्ट सीजन में जो कमी नजर आई थी, जो मैच्योरनेस की कमी नजर आई थी उनकी बल्लेबाजी में, वो आपको यहाँ पर नजर आई है कि नहीं? आपको पता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, रन बनाना जान रहे हैं, रन किस तरह से इकट्ठा करना है, ये अच्छी बात मुझे दिखने को मिल रही है। दूसरी बात, नो डाउट ईशान किशन की जो कप्तानी है वो थोड़ा सा इंप्रेसिव नजर मुझे आया। लास्ट मैच में, फर्स्ट मैच में थोड़ी सी खोई सी टीम रही, बट एक कहते हैं ना कि डे बाय डे चीजें इंप्रूव होती है। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ेगा, चीजें परवान पर जाएंगी। तो यहां मैं मान के चल रहा हूं कि भैया हैदराबाद सामने जो लखनऊ जेंट्स है, ऋषभ पंत की जो खुशी छीनेंगे अभिषेक शर्मा। दो, अब आप पूछोगे कि अमृत भाई क्यों आप देखना चाह रहे हो हैदराबाद को जीतते हुए? यार मैं आईपीएल एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ। यहाँ से आपको पता, जो जिसको इंडिया खेलना हो खेलेगा, जिसको अपनी कंट्री में खेलना हो खेलेगा। मैं अपने जीवन के जो 3-3.5 घंटे के मुकाबले को दे रहा हूँ, उसमें चाहिए मुझे एंटरटेनमेंट। मतलब 250-300 रन बने, दोनों की तरफ से बम्बार्डिंग हो, ऐसा मुकाबला हो। तो मतलब मैं ये तो मानने को तैयार हूँ कि सुपर संडे बिल्कुल आपका बनने वाला है। आपने सर वैसे एसआरएच को आगे बता दिया है, लेकिन सर आपको लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले सीजन से जो गलतियां हुई थी उनसे सीख ली है, कुछ सीखा है, कुछ चीजें बदली हैं? बॉलर्स इनके इस बार थोड़े अच्छे हैं, बॉलिंग आपको अच्छी नजर आ रही है। आपको लगता है कि बॉलिंग जो है, क्योंकि एसआरएच जब भी सामने आती है तो उनकी बैटिंग की ही बात होती है, सामने वाली बॉलिंग की बात होती है, क्योंकि अगर बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का मामला है तो आपको लगता है कि लखनऊ की टीम में उतना थोड़ा मादा है, दमखम है कि एसआरएच के बल्लेबाजों को ये रोक पाएंगे? देखिए, डिपेंड ऑन टॉस क्या होता है। दूसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेविस हेड। जो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ने जो शुरुआत की थी लास्ट इनिंग में, दोनों ने देखो, हालांकि 50 दोनों ने नहीं बनाए, लेकिन जो चाहिए स्टार्ट T20 क्रिकेट के लिए, T20 में सबसे इजी चीज मैं ये मानता हूं कि जरूरत नहीं है आपको 35 गेंद में 50 बनाने की। आप 10-12 गेंद खेलो, लेकिन अगर 10-12 गेंद में आपने 38, 40, 42 रन बना दिए, बोर्ड पर डाल दिए, तो ये इनफ स्कोर कार्ड होता है, जैसे प्रियांश आर्या ने किया। बिल्कुल। देखो ये यही T20 का फॉर्मेट ही यही है। देखो ये गेंदबाजों के लिए मैं कहूंगा कि 30% गेम है, बल्लेबाजों का 70% यहाँ पर है। आप बल्ला चलाओ, अगर लग गया पावर प्ले में, चौका ही है। लोग कहेंगे कि अरे गली में चला गया, बल्ले का वो बाहरी किनारा लिया, जो लिया, अंदर लिया, बाहर लिया, गया तो चौका ना। अब इसमें गेंदबाज क्या कर लेंगे? यही होता है। हाँ, सवाल आपका बहुत अच्छा है कि क्या लखनऊ की गेंदबाजी, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से आखिरी मैच में हैदराबाद ने बूस्टअप किया अपनी बल्लेबाजी को और अपने डेप्थ तक, क्लासन के तक में जाऊं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा एडवांटेज ना 60-40 का होगा यहाँ पर। 60-40 का है। बिल्कुल। लेकिन सर लखनऊ में जो लास्ट मैच हुआ, हमने वहां पर देखा कि बिल्कुल ही धराशायी हो गई थी लखनऊ की टीम भी। 141 रन बनाकर गए, ज्यादा रन लगे नहीं। आपको लगता है कि एसआरएच है सिर्फ इस वजह से ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, या फिर थोड़ा पिच वैसे ही बर्ताव करेगी जैसा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि एसआरएच के कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिसमें पहला नाम ही अभिषेक शर्मा को मैं लेना चाहूंगा, दूसरा नाम ट्रेविस हेड का है, तीसरा नाम खुद कप्तान ईशान किशन खेल रहे हैं, क्लासन है, अनिकेत वर्मा बड़ा अनिकेत भी है। नहीं, मैं ये 4 के लिए इसलिए बात कर रहा हूं ना मैं आपसे, जिसमें से 2 तो विदेशी खिलाड़ी आप खेल रहे हैं। अभिषेक को कोई मैटर नहीं पड़ता कि आप उनको सीमेंटेड पिच पे खिला रहे हो, आप उनको वुडन पिच पे खिला रहे हो, या उनको मिट्टी पे खिला रहे हो, उसको मारना है तो मारना है। ईशान किशन की क्वालिटी है, वो 2-3 गेंद लेने के बाद अपने आप का गियर सीधा, वो गियर 1 से ना गियर 5 लगा देते हैं। उनको 2, 3, 4 की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम क्लासन है, क्लासन के पास स्मार्टनेस क्या है, वो गियर 1, 2, 3, 4, 5 जाते हैं। क्रिकेट का जो एक पूरा मेथड है ना, वो फॉलो करते हैं। तो ये क्लासन का एडवांटेज होता है। तो मैं तो भाई देखो, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ संडे एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं तो देखूंगा भैया एक पावर हिटिंग मुकाबला होना चाहिए। वो लखनऊ मारे, ऋषभ पंत पे बहुत नजरें टिकी हुई है, रन आउट हो गए थे आखिरी मैच में, अनलकी रहते हैं। मैं पर्सनली चाहूंगा कि ऋषभ पंत
लखनऊ की तरफ से एटलीस्ट कप्तान खुश रखे गोयनका साहब को, बहुत मोटे पैसे दे रहे गोयनका साहब उनको। लेकिन सर जो पिछले मैच में हमने देखा को मिला कि ऋषभ पंत एक नई चीज शुरू की कि वो ओपनिंग करने आ गए। आपको थोड़ा सा अटपटा लगा था कि यार ये क्या चीज है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, उन्होंने कहा कि हम चाहते थे ऐसा, नहीं, इस मैच में भी ऐसा ही होगा आपको लगता है? नहीं आईपीएल में क्यों, मैं आईपीएल में देखो, आईपीएल में दिमाग लगाओगे ना तो बहुत सिरदर्द होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप ये बिलीव करोगे, आप देख लो ना उठाकर, गुजरात टाइटंस जब चैंपियन बनी थी, हार्दिक पांड्या ने ओपन किया था, ठीक है। अब शुभमन गिल साहब ओपन कर रहे हैं गुजरात टाइटंस के लिए, लेकिन देखो टी20 में कप्तानी दी गई, फिर उनको बाहर कर दिया गया टीम से। तो ये मैं ये मान के चलता हूं कि टी20 का जो ये फॉर्मेट है ना, कोई इसमें क्रिकेट का जो मेथड है या क्रिकेट का जो संविधान है जिसका फॉलो करते हो, वो या मैटर नहीं, वो नियम कानून यहाँ लागू नहीं होते, वो टेस्ट मैच में ओडीआई में लागू होंगे। ये फॉर्मेट जो आपके लिए है, ये फॉर्मेट आपके लिए तबाही वाला है। आओ बल्ला चलाओ, रन लग गया बल्ले बल्ले, नहीं तो 20 ओवर आराम करो। तो वही है, लखनऊ में यही होने वाला है, तोड़ेंगे लेकिन अदब से, वही बात है। नवाब का शहर है, नवाबों का शहर है। और दूसरा मैच सर जो है वो तो एक तरीके से साउथ की सबसे बड़ी राइवलरी बन गई है, सीएसके वर्सेस आरसीबी। और वहां पर सर मैंने सुना आपके एक खिलाड़ी है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, और आप उम्मीद कर रहे होंगे वही टीम जीते। आरसीबी मत बोलिए, अब ये बोले डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी। जी हाँ बिल्कुल, 18 साल लग गए यार इस ट्रॉफी को जीतने के लिए। हालांकि उसके बाद जो हादसा हुआ था, मेरी पर्सनली भी बातचीत हुई थी, मुझे हेजिटेशन नहीं विराट कोहली के नाम लेने में, बहुत प्लेयर्स अपसेट थे, मैनेजमेंट भी अपसेट था, इसलिए ओपनिंग सेरेमनी नहीं की गई थी। वहां पर बोला गया क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे, लेकिन हाँ नो डाउट सीएसके की चमक, मैं फ्रैंकली कहता हूं, संजू सैमसन का 2 मैच आपने देख लिया, आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा लगा कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद आएंगे, करिश्माई पारी खेलेंगे, चौके छक्के लगाएंगे, लेकिन जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, आउट होने पर मुझे डाउट नहीं है, जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं वो दिखा रहा है कि क्या वो सडनली एक फॉर्म जो पिकअप में था वो क्या लूज कर गया कॉन्फिडेंस, वो गेन नहीं कर पा रहे, वहां से पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। कई प्लेयर्स का अप्स एंड डाउन मैच के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आरसीबी चेस करेगी तो किंग मास्टर विराट कोहली उनके पास है। धोनी के बिना सीएसके का चमक फीका है, वो चार्म, वो जो एक अट्रैक्शन होता है ना कि आपको ग्राउंड तक लेके कौन चला है। तो मैं कहूंगा चिट्टा, यानी संजू सैमसन, वो चिट्टा कहा जाता है, साउथ के लोग कहते हैं उनको है, और थाला को ग्राउंड में होना चाहिए। मैं पर्सनली, अगर मैं आपसे मुझसे पूछोगे ना, तो मैं ये जरूर चाहूंगा एमएस खेलो चाहे मत खेलो, लेकिन बाबा आप डगआउट में बैठ के कम से कम कैमरे आपके पास 15-20 बार जाएं, जो चीयर अप है, जो माहौल है ना, वो बनना चाहिए। हाँ, ये सर बैक टू बैक चिन्नी स्वामी स्टेडियम में खेलेगी या आरसीबी की टीम, लेकिन सर लगता है कि संजू सैमसन के ऊपर प्रेशर इस चीज का भी है कि एक लेगेसी है इस टीम की, 5 बार की आईपीएल विजेता है, और धोनी इस टीम में है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर रहता है कि इतनी बड़ी मतलब टीम है, इतनी 5 ट्रॉफी जीती हुई है, और खास तौर पर सर चेन्नई क्योंकि साउथ से ही बिलोंग करते हैं संजू सैमसन भी, उसका प्रेशर भी आता है सर खिलाड़ी के ऊपर। देखो, अगर ये डिपेंड ऑन प्लेयर्स, वो लेता है कि नहीं लेता है। संजू को जहां तक मैं जानता हूं बहुत कूल एंड काम प्लेयर हैं, जिस तरह से टीम इंडिया की 2 साल की उनकी जर्नी आप देख लीजिए, मतलब मुझे लगता नहीं कि लाइफ में रोलर कोस्टर जो ये रिले होता है, ये संजू उसके लिए बेटर एग्जांपल है। मतलब उसकी जिंदगी में कैसी उठा पटक आए, 3 सेंचुरी लगाए, बाहर हो गए, उसके बाद अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, तो इन सब से संजू ऊपर उठ चुके हैं। दबाव, आगे क्या होगा, कैसे होगा, मेरा परफॉर्मेंस क्या है, कौन मेरे ऊपर उंगली उठाएगा, इन सब चीजों से वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। हाँ, जो आपने ये सवाल किया है कि चिट्टा थाला को रिप्लेस करना है, यही मैनेजमेंट है कि आफ्टर धोनी कौन होगा विकेट के पीछे का किंग, कौन होगा हमारा ऐसा हिटर जो रन बनाए। तो नो डाउट चेन्नई सुपर किंग्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा घुलने में, मिलने में, बट जितने प्रोफेशनल, जितने प्यारे खिलाड़ी हैं संजू सैमसन, हर दिल अजीज प्लेयर है यार। मतलब मैंने पूरे वर्ल्ड कप में ट्रैवल किया है, संजू जब से मैच खेल रहे हैं उनको कवर कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि उनकी अपनी एक फैंस फॉलोइंग अपनी है, पक्की वाली, जो कहते हैं ना कि रजनीकांत सर की फैंस फॉलोइंग है, साउथ की जो ऑनेस्ट फैन है सर, उनके ऑनेस्ट फैन है। मतलब वो 0 पे भी आउट होके जाएंगे ना, तो वो वही इज्जत मिलेगी जो सेंचुरी मार के जाएंगे। तो ये तो संजू सैमसन ने कमाया है, और बहुत लंबे टाइम के बाद ही मैं कहूं चलो ठीक है, एक सही टीम में आया है जहां उनको मोहब्बत, प्यार सब मिलेगा। 14 मुकाबले हैं, 2 खत्म हुए, तीसरा है सर। लेकिन यहाँ पर एक सीएसके के कैप्टन भी हैं ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि अब देखो सर धोनी नहीं है, और यहाँ पर जब धोनी होते थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि चेन्नई सुपर किंग की जो मीटिंग्स होती हैं, धोनी अब उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, ऋतुराज गायकवाड़ का बयान था। तो इसका मतलब तो यही है कि सर अब सारा कुछ ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर छोड़ दिया गया है, स्टीफन फ्लेमिंग के ऊपर छोड़ दिया गया है।
आपको लगता है कि सर ऋतुराज गायकवाड़ भी वो दबाव नहीं झेल पा रहे हैं कैप्टनसी का? हालांकि 2 मैच हुए और दूसरे मैच में रन तो बनाए इन्होंने, लेकिन सिर्फ गेंदबाजी इनकी नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं थोड़ा इंजरी कंसर्न्स भी हैं। नथन एलिस इन्होंने जो लिए थे वही स्ट्रेटेजी भी खराब होती है जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है। तो क्या सेटिंग नहीं बैठ पा रही है, कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं? 2 मैच हुए, दोनों ही हार गए हैं। शुरुआत एक बार फिर से वैसी हुई है जैसे पिछले सीजन में हुई थी सर। देखिए इसमें ना मैं एक थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म ले जाएगा आपसे बात करना चाहूंगा। आप अमिताभ बच्चन को देखते हैं, फिर लगता है कि अभिषेक बच्चन के अंदर भी अमिताभ बच्चन होने चाहिए, बट नहीं है, वो अपना नेचर है। अब चेन्नई सुपर किंग्स को हमने देखा है MS धोनी के साथ, सडनली चेन्नई सुपर किंग्स ब्लैंक हो गई है, MS धोनी नहीं है, वो स्टारडम नहीं नजर आ रहा है। नो डाउट ऋतुराज गायकवाड़ के अंदर वो क्वालिटी है। देखो चेन्नई की टीम कुछ भी ऐसे नशे में वो कोई फैसला नहीं करते, बहुत सोच समझ कर कॉल लेते हैं वो है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए गायकवाड़ को। रीजन ये है कि टीम अभी बिल्ट हो रही है, पूरी टीम देखो, ये पूरी टीम रिहाब हो रही है, ये 1-2 प्लेयर नहीं हो रहे, पूरी टीम का स्ट्रक्चर। हाँ, ये ट्रांजिशन फेज इनका जो है ये चलेगा भी। आप इस सीजन में बोल दो कि शायद धोनी की टीम क्या टॉप 8 में होगी तो ये भी मैं मान सकता हूँ, बट नो डाउट ये कहते हैं ना कि आगे जो सीजन आने वाले हैं उसके लिए टीम तैयार होगी। टीम बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और मुझे लगता है कि ये धोनी को पता है और उनसे बेटर इस मैनेजमेंट को कोई जान नहीं सकता है कि टीम कैसे बनाई जाती है। तो हाँ, नो डाउट अब जो इंडिविजुअल अगर आप आके बात करेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी क्या कितनी इंप्रेसिव है, तो थोड़ा सा फीकापन तो नजर आता है। कुछ कॉल्स की बात कर लो या कॉन्फिडेंस की बात कर लो, जो एक कैप्टन की पर्सनालिटी आप रोहित को देख के लेते हो, विराट को देख के लेते हो, आप MS भाई को देख के लेते हो, तो वो चीज आपको नजर नहीं आएगी उसके अंदर। जैसे ये बैरिकेडिंग शुभमन गिल के साथ भी है। लोग कहते हैं ओडीआई में, टेस्ट मैच में शुभमन गिल के अंदर वो कप्तानी नजर आती ही नहीं है, वो दमखम नजर नहीं आता, वो एक्टिवनेस नजर नहीं आता है। तो ये होता है, आप किसी किसी की नेचर में होता है, तो नो डाउट। बट हाँ, उनके ऊपर भी ऋतुराज गायकवाड़ को अगर भारतीय टीम खेलना है, वापसी करनी है, चीजें उनको सिस्टमैटिक करना होगा, तो भैया यही है, 10-12 मैच बचे हैं भैया, देख लो क्या करना है। और आज क्या कर रहे हैं, बीइंग ए कैप्टन, बीइंग ए बल्लेबाज, तो कप्तानी तो ठीक है, लेकिन बीइंग ए बैट्समैन भी आपको टॉप में रहना है। ऑरेंज कैप की रेस में अगर आप नहीं रहेंगे, तो अगर आप फ्लॉप है, कप्तानी फ्लॉप है, तो भैया आपकी पोजीशन खतरे में है फिर। और खासतौर पे तब जब आप सेटअप का हिस्सा ही नहीं है, आप हिस्सा हो तो फिर समझ आता है कि चलो ठीक है, आपको फिर मौके दे दिए जाएंगे। लेकिन सर आपने एक चीज और कही थी कल जब हम बात कर रहे थे कि जब खिलाड़ियों को बड़ा टैग मिल जाता, प्राइस टैग, अब कार्तिक शर्मा को उन्होंने बहुत महंगा खरीदा, वहां पर प्रशांत वीर को बहुत महंगा खरीदा, और वो तो अनकैप्ड प्लेयर्स है सर। अब धोनी नहीं है क्योंकि धोनी ट्रैवल नहीं कर रहे टीम के साथ, तो कहीं ना कहीं वो भी कमी खल रही है। एक तो उनके ऊपर प्राइस टैग इतना बड़ा है, प्रेशर है परफॉर्म करने का, नहीं कर पाए। लेकिन सर आरसीबी की भी बात कर लेते हैं, आरसीबी भी इस बार थोड़ा नए खिलाड़ी दिख रहे हैं क्योंकि काफी खिलाड़ी खेल नहीं रहे हैं। हेजलवुड नहीं खेल रहे, इंजरी हुई है, पता नहीं कब वो ज्वाइन करेंगे, ये मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हालांकि कहा तो गया था कि सेकंड मैच में वो अवेलेबल रहेंगे। यश दयाल नहीं है इस बार सर, लेकिन बाकी टीम जो है सर उसको कैसे देख रहे हैं कि क्या इस बार आरसीबी में वो दमखम, मतलब जो एक डिफेंड करने वाली बात होती है टाइटल को, क्या वो दिख रही है सर आपको? देखो, जो फर्स्ट मैच आरसीबी ने खेला उसमें तो उन्होंने दिखा दिया कि बाबा वो दुनिया के कोई भी स्कोर चेस कर सकते हैं, जिस टेम्परामेंट के साथ उन्होंने खेला। दूसरी बात जहां तक यश दयाल की रही, चलो कंट्रोवर्सी में उनका नाम आ गया, जिसके कारण वो नहीं खेल रहे हैं, कमी खलेगी। लास्ट टाइम जो टाइटल उन्होंने उठाया था, उस लेफ्ट आर्म गेंदबाज ने बहुत कंट्रीब्यूशन था, इंपॉर्टेंट रोल्स उन्होंने अदा किए थे टुकड़ों टुकड़ों में। पूरे वो वन सीजन में परफॉर्म नहीं था, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में उन्होंने वो काम कर दिया जो आरसीबी को ट्रॉफी के पास पहुंचा दिया था। ये कमी खलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज मुझे आरसीबी में नजर क्या आ रही है, वो गेम प्लान है उनके पास। उनके पास प्लान ए है तो प्लान बी भी है, और प्लान बी है तो प्लान सी भी लेके चल रहे हैं। तो मुझे वो टीम पूरे ग्राउंड पर टीम नजर आई है। मतलब अगर आप पूछो कि अभी तक आईपीएल में किस टीम को आप बोलोगे कि एक टीम नजर आई है, तो मैं बोलूंगा वो आरसीबी है। अब वो डिफेंडिंग चैंपियन होने का फायदा उठा लो, या फिर वो नजरिया है कोहली, या जिस तरह से टीम मैनेजमेंट टीम को एक साथ रख रही है, तो आरसीबी एक प्रॉपर कलेक्टिव टीम नजर आ रही है। उसका एफर्ट दिख रहा है, उसका पावर दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि यार ये ट्रॉफी जो मुझे मिली है ना, तुक्का नहीं है। ये अभी अपन डिफेंडिंग चैंपियन है और इसको हम रखेंगे होल्ड करके। जिसका जिगरा बड़ा है हमसे ना, वो हमसे छीन के लेगा। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मेहनत के बाद मिली है सर, 18 साल पसीना बहाया। विराट कोहली का भी जो ऑनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, वो भी एक ईमानदार रहे सर, एक ही टीम के लिए खेले हैं 18 साल तक, बड़े खिलाड़ी ऐसे और जो जज्बा दिखा है उनमें। लेकिन आप बताइए दोस्तों, हमने दोनों टीमों पर, चारों टीमों पर बात की है, 2 मैच है, और सर के मुताबिक तो सर ने जो बोला है आरसीबी, और दूसरे मैच में जो दोपहर को होना है वहां पे हैदराबाद जीते। लेकिन आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या लखनऊ एसआरएच को हरा सकती है, या फिर सीएसके वापसी कर सकती है आरसीबी के खिलाफ? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप भी राय दीजिएगा कौन जीत सकता है। और बाकी खेल से जुड़ी खबरों के लिए बने रहेगा कड़क के साथ। धन्यवाद।